पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ऑब्वियसली एक तसलसल है उन फैसलों का जो इलेक्शन से एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही लिए गए थे, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया कि बल्ले के निशान के हवाले से एक बड़ा ही मतनाज़ा फैसला मैं कहूँगा वो आया था और वो आज भी मतनाज़ा है। और ये उसी फैसले का नतीजा है कि आज हम ये सियासी अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं और गैर यकीनी की सूरत हाल देख रहे हैं। और जो कुछ भी इलेक्शन में हुआ और इलेक्शन से अगले रोज नताइज की शक्ल में हमें देखने को मिला, तो हमारे इदारों की जो साख है वो भी उससे बुरी तरह मुतासर हुई है। अब एक तरफ पीटीआई को भरपूर अंदाज से एक मौका मिलेगा एक बार फिर मजलूम बनने का। और मेरे ख्याल में ये पीटीआई जो कुछ भी अम, अभी इस फैसले के ऊपर जारी बात है अपील करेगी। और अपील जब सुप्रीम कोर्ट में ही अल्टीमेटली सिंध हाई कोर्ट से भी या लाहौर हाई कोर्ट से भी अपीलें जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मरकज़े निगाह होगी। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है और उसके नतायज भी अब तक वो देख चुकी है, मुझे लगता है कि शायद अब की बार खसूसी नशिस्तों के ऊपर वही फैसला नहीं होगा। क्योंकि किसी भी सियासी जमात को मैं समझता हूँ कि इस हद तक जो है दीवार से लगाना, ये भी एक बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल होगी। मगर मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि ये आईनी सवाल सुप्रीम कोर्ट का जो भी बेंच दे, उसमें खुद चीफ जस्टिस मौजूद ना हो। क्योंकि वो किसी भी सूरत में जो जैसा भी फैसला करें, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में करें या उसके खिलाफ करें, तो उसको उसके मुख्तलिफ मतलब या मानी पहनाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये अल्टीमेटली ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है। मगर रूमी साहब, ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि जो कुछ भी हुआ इलेक्शन से पहले सिंबल के हवाले से और इलेक्शन वाले दिन, और फिर जो नताइज का मामला आया, और फिर अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से न सिर्फ ये कि मखसूस नशिस्तों से इनकार किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, बल्कि बाकी पार्टियों में भी जिस तरीके से बांटी गई हैं, तो ये यकीनी तौर पे अब भी एक किस्म का तारीख का एक मजाक के तौर पे इसको याद रखा जाएगा। बिल्कुल जी, बुखारी साहब। जी मैं देखिए सवाल भी और थोड़ा सा कमेंट भी मतीउल्लाह साहब। एक तो ये कि बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो बंदरबांट की गई मुख्तलिफ जमातों में उन सीटों की मखसूस नशिस्तों की, उसके मामले पे तो मेरा ख्याल है कि एक कंसेंसस सा डेवलप हुआ है कि वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद फरमा रहे हैं कि कानून में इबाहम है, उसे इबाहम कर लीजिए, लेकिन जो उसको उस तरीके से पढ़ते हैं उनके लिए क्लैरिटी है। हमारा भी यही मतमा नजर रहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल नहीं छीनना चाहिए। हेडलेस बॉडी हो जाती है और ये बिलो द बेल्ट हो जाता है। लेकिन जब एक प्रोसेस मौजूद है जिसको फुलफिल करना जिम्मेदारी है पॉलिटिकल फोर्सेस की, वो नहीं किया। और उसके बाद अच्छा, मजे की बात यह कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने भी शायद वैसे ही इंतखाबात करवाए हों। फर्क सिर्फ जो था ना, अकबर एस बाबर जैसे कैरेक्टर का था। उनकी तरफ नहीं गया अकबर एस बाबर, इधर अकबर एस बाबर था। मेरा सवाल ये है, क्या हम जज्बात को और पॉपुलरिज्म को कवानीन पे कुर्बान कर दें, या फिर कवानीन को उनको रूल ऑफ लॉ के लिए कवानीन को फॉलो करें ऐसे केसेस में? जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी, जी आपसे। मैं मती भाई आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी जी। असल में पहली बात तो ये है कि इसमें कोई जज्बात का मामला नहीं है। मैं तो एक कोर्ट रिपोर्टर हूँ, मैं किसी पार्टी का कारकुन तो हूँ नहीं कि मैं जज्बात से काम लूंगा या अपने लीडर के पीछे जो है हर किस्म की मुख्तलिफ किस्म की आइन और कानून की तशरीह करूंगा। मेरा तो ख्याल में मैंने पहले ही कहा कि मामला आइन के अल्फाज और उनकी तशरीह का है। मैं तो जज्बात से कहीं ना काम नहीं लिया, ना ही मैंने ये बात की है कि मतलब कि ये हर हाल में होना चाहिए। मैं तो कोर्ट रिपोर्टर रहूंगा, कोर्ट रिपोर्टर्स का जज्बात से इतना ताल्लुक तो नहीं होता, ना ही हाँ, हमारा किसी से जज्बाती लगाव होता है। जी तो बिल्कुल। इसलिए हम कई जगह पे फंस फंस भी जाते हैं फिर तो बहरहाल बात यह है कि ये जज्बात का मामला नहीं है। दूसरी तरफ ये पॉपुलिज्म की जहां तक बात है कि पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी में कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। बट ऑब्वियसली ये उस वक्त बुरी बन जाती है कि जब कॉज की बजाय पर्सनैलिटीज और कल्ट्स जो हैं वो इसको लीड करना शुरू कर दें, तो फिर इट इज़ वेरी डेवस्टेटिंग एंड डैमेजिंग फॉर डेमोक्रेसी।
उस इस बात से कता नजर के पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने पॉपुलिज्म का रास्ता अपनाया और उनकी ऐसा अपनी कोई डेमोक्रेसी के हवाले से कोई ऐसा पास ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है कमिटमेंट का या उनके लगाव का। इसके बावजूद भी देखिए, अब हमने इमरान खान को सामने रख के तो आइन और कानून की तशरीह नहीं करनी ना, हमने तो वही देखना है कि उसमें लिखा क्या है। और वैसे भी जब बात आइन और कानून की तशरीह की होती है, अल्फाज की होती है, तो हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं। मगर इसी आइन और कानून के बरखिलाफ जब इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है और इसी आइन और कानून के बरखिलाफ जो हैं जब बड़े बड़े सियासतदानों को इंतखाबी मैदान से बाहर निकाला जाता है, या नवाज शरीफ का जिस तरह नताइज आए हैं, इन लीडरों को लास्टिक का पजामा पहना दिया जाता है, तो फिर देखिए इस तरह की सिचुएशन में फिर आइन और कानून के ऊपर हम बात क्यों नहीं करते। मसला सिर्फ ये है कि जो चीज़ें अदालत में चली जाती हैं हम उसके ऊपर अपने अपने मतलब की तशरीह करना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ें अदालत जिनका नोटिस नहीं लेती या ले सकती है तो उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के साथ जो हुआ है, जैसे मैंने बहुत शुरू में कहा कि एक तसलसल है। जब आपने बुनियाद ही एक टेढ़ी ईंट की रख दी, बल्ले का निशान एक पार्टी से छीन कर, तो उसके ऊपर सीधी दीवार कैसे बन सकती है। बहरहाल इससे अदालत से मुतल्लिका एक और मामला है मतीउल्लाह जान साहब, और वो इमरान खान की मुलाकातियों पे जो पाबंदी लगी थी, आज उसके ऊपर भी अदालत ने जो है वो जो पिटिशन है उसके ऊपर कुछ कमेंट्स दिए, जहां पे उन्होंने ये बात की गई कि इसका कोई मैकेनिज्म वजह करना पड़ेगा। इस बारे में मैं आप दोनों से बल्कि जानना चाहूंगा, बुखारी साहब आप भी कवर करते रहे ये मामला। इसमें तो जाहिर बात है कि रूल्स ही जेल रूल्स जो है मैनुअल के वो ही अप्लाई होते हैं। मुलाकातियों पे पाबंदी टोटली लगाना वो भी मेरे ख्याल से प्रिजनर राइट्स की वायलेशन है। हाँ, और ये कि दरवाजे खोल देना कि जैसे कोई कैद या कोई सजा ही नहीं है, वो भी एक अलग तो यहाँ पे मामला है क्या? मतीउल्लाह जान साहब, जरा आप थोड़ा सा हमें गाइड करें और नाज़रीन को भी इन्फॉर्म करें इसके ऊपर। मेरे ख्याल में ये मामला कानूनी से ज्यादा सियासी है। हम्म। बल्कि अगर सियासी होता तो भी इतनी बुरी बात नहीं थी। ये इंतहाई कोई गैर सियासी किस्म की का मामला है। और इसमें मुझे कोई कानून का वो इशू नहीं लग रहा। और हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा बहाना बना के बड़े बड़े सियासी फैसले किए गए। ये लॉ एंड ऑर्डर का ही बहाना था कि इलेक्शन वाले रोज पूरे पाकिस्तान का टेलीफोन नेटवर्क बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, और ये ट्विटर की भी जो बंदिश आ रही हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये सियासी या कोई कानूनी मामला है। और बदकिस्मती से हमारी जो हुकूमतें हैं, अब उनके हाथ में भी बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। उनके हाथ में पहले तो वजारत दफा ही नहीं थी, लेकिन अब तो वजारत दाखिला और वजारत खजाना भी अब इन हुकूमतों के हाथ में नहीं है। तो ये अब इसके ऊपर क्या कोई बहस करे। हमें सबको नजर आ रहा है कि जो सेनेट के इलेक्शन अब होने जा रहे थे, हो चुके हैं, बल्कि हुए हैं, अभी आज ही रिजल्ट आया है। तो इससे पहले लग ये रहा है कि शायद इमरान खान का उनकी पार्टी से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता करना ज़रूरी था। और आपको पता है कि जब पार्टी के पीटीआई जैसी पार्टी के अंदर भी काफ़ी धड़ेबंदी हो और इख्तलाफात हों, और उनका अगर अपने लीडर से भी राब्ता टूट जाए, तो फिर आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी बढ़ जाती है और बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। और ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। इस बात से कता नजर के कुछ अर्सा पहले एक थ्रेट अलर्ट भी जारी हुआ था और अडयाला के बाहर से लोग भी पकड़े गए थे, और फिर कहा गया कि ये कोई प्लानिंग हो रही थी किसी बड़े हमले की। ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन आपको याद होगा कि जब जलम मुशर्रफ का ट्रायल चल रहा था खसूसी अदालत में, तो जलम मुशर्रफ को बार बार अदालत बुला रही थी और वो आ नहीं रहे थे। तो अचानक जलम मुशर्रफ के फार्म हाउस के बाहर जो रास्ता है वहां से बम भी बरामद करा लिए गए थे। और फिर अदालत को बताया गया था कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। और फिर जब वो अदालत के लिए रवाना हुए थे, तो उसके बाद वो AFIC रावलपिंडी पहुंचा दिए गए थे। बिल्कुल।